अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.6.1 ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्रोथ से मुराद दरअसल इनके साइज़ में नहीं बल्कि इनके नंबर या तादाद में इजाफा है। बैक्टीरिया में ग्रोथ का अमल एक्चुअली जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल मैनर्स में होता है और एक्सपोनेंशियल मैनर्स से हमारी मुराद है कि इंतहाई तेज़ी के साथ ग्रोथ का अमल होता है और ये 4 फेसेस में मुकम्मल होता है। नंबर 1 फेस है लेग फेस। लफ्ज़ लेग का मतलब है एक तरह का डिले या आहिस्तगी। एक्चुअली जब न्यूट्रिएंट मीडियम मुहैया किया जाता है तो बैक्टीरिया की आबादी कुछ वक्त इनएक्टिव हालत में रहती है, यानी इनमें कोई तब्दीली नहीं होती या किसी किस्म की सेल डिवीज़न नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया के सेल्स इस दौरान अपने हजम और वज़न में इजाफा जारी रखते हैं। यानी बैक्टीरिया अपनी डिफरेंट सिंथेटिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अपने अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और अपने साइज़ में इजाफा कर रहे होते हैं और वज़न में इजाफा कर रहे होते हैं। और जब बैक्टीरिया डिवीज़न के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाते हैं तो एक नया फेस स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लॉग फेस। इस मरहले में तमाम बैक्टीरियल सेल रेगुलरली एंड रैपिडली बाइनरी फिजन का अमल करते हैं। बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होकर 2 सेल बनाता चला जाता है और ये सेल्स मज़ीद तकसीम दर तकसीम होते रहते हैं और ये अमल उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक न्यूट्रिशन मीडियम जो है वो अवेलेबल रहेगा। और ये अमल कब तक जारी रहेगा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि न्यूट्रिशन मीडियम कैसा और कितना है और कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन क्या है। इंक्यूबेशन की कंडीशन न्यूट्रिशन मीडियम की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि लॉग फेस कितना लंबा चलेगा। मुख्तसरन ये कि इस मरहले में बैक्टीरिया की ग्रोथ इंतहाई तेज़ी के साथ और मुसलसल जारी रहती है और इसके बाद एक नया फेस स्टार्ट होता है जिसे हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। इस मरहले में बैक्टीरियल पॉपुलेशन का साइज़ मुस्तकिल यानी कांस्टेंट हो जाता है और अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, यानी बैक्टीरिया के अंदर इजाफा होता है और ना ही कोई कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने सेल डिवाइड हो रहे होते हैं उतने ही सेल्स की एक्चुअली डेथ हो रही होती है, तो किसी किस्म का इजाफा होता है और ना ही कमी होती है। स्टेशनरी फेस के बाद नंबर 4 एंड लास्ट फेस जिसे हम कहते हैं वो है डेथ फेस। आखिर एक ऐसा मरहला आता है जब ग्रोथ की शरह कम हो जाती है और डेथ की शरह बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रिशन मीडियम कम हो जाता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस मरहले को हम डेथ फेस कहते हैं। इस मरहले का इख्तिताम उस वक़्त होता है जब न्यूट्रिशन मीडियम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और अब बैक्टीरिया की खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं होता, लिहाजा बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। आइए बैक्टीरियल ग्रोथ को इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पर टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पर बैक्टीरियल ग्रोथ को रखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ वक़्त बैक्टीरिया की ग्रोथ इंतहाई स्लो है और इस फेस को हम लेग फेस कहते हैं। फिर बैक्टीरियल ग्रोथ में एक रैपिड और मुसलसल इंक्रीज नज़र आ रही है, ये मरहला लॉग फेस कहलाता है। जबकि तीसरे मरहले पर बैक्टीरियल ग्रोथ में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, यानी यहाँ पर ग्रोथ की शरह डेथ की शरह के बराबर हो चुकी है और इस फेस को हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। जबकि फोर्थ फेज़ में बैक्टीरिया की ग्रोथ इंतहाई तेज़ी से कम या डिक्रीज़ होती नज़र आ रही है, यहाँ तक कि ये 0 पर पहुँच चुकी है और इस फेज़ को हम डेथ फेज़ कहते हैं।